मौसम परिवर्तन होते ही डेंगू का प्रकोप देखने में आया है, लेकिन व्यवस्थाएं जस की तस है। जनमानस की इस विडंबना पर आप क्या कहेंगे? एक तो पत्रकार महोदय, आपको, अजमेर वासियों को, समस्त देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आपके घरों में तेजी से प्रवेश करे और आप सदैव प्रसन्न रहें। मान्यवर, आपने जो मुद्दा उठाया बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। अजमेर स्मार्ट सिटी के लिए, अजमेर संभाग के लिए आप देख लीजिए, हर घर के अंदर, हर चौथे पांचवें घर के अंदर आपको डेंगू से या मौसमी बीमारी से बीमार एक आदमी मिल जाएगा। स्थिति बड़ी दयनीय है। संबंधित विभाग, चाहे वो नगर निगम हो, मलेरिया विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, कुंभकर्ण नींद में सोए हुए हैं। कोई दवाई का छिड़काव नहीं हो रहा। आप बता दीजिए, मुझे पिछले 6 महीने के अंदर, जब से बरसात आने के बाद इन गड्ढों में, नालियों में या नालों के अंदर जो पानी भरा हुआ था, उसके अंदर इन विभागों ने कभी दवाई छिड़कवाई क्या? पूरे अजमेर शहर के अंदर फॉगिंग हुई क्या? कहीं पर भी दवाई का छिड़काव नहीं हुआ। तो ये मलेरिया के, डेंगू के जो मच्छर हैं वो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हर घर के अंदर छोटी मोटी बीमारियां चलती जा रही है, परंतु विभाग सोया हुआ है। कोई जानकारी नहीं है, कोई जांच नहीं हो रही। विक्टोरिया अस्पताल, जो हमारा संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ मौसमी बीमारी की तेजी से लाइन लग रही है। साथ ही डेंगू की मरीज की आप देख लीजिए, वहाँ पे जांचें कितनी तेजी से हो रही है, बढ़ते जा रहे हैं मरीज, परंतु विभाग सोया हुआ है। कोई जांच नहीं हो रही इनके बारे में, कोई इनके इलाज के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अस्पताल अधीक्षक महोदय से, CMHO से, नगर निगम आयुक्त महोदय से, जिलाधीश महोदय से ये निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे अजमेर शहर में, अब आप देख लीजिए, कई डिपार्टमेंट या VIP, उन घरों पे जहाँ VIP रहते हैं, संबंधित अधिकारी बड़े बड़े बैठते हैं, उनके ऑफिस के बाहर, उनके ऑफिस के अंदर फॉगिंग हो गई है, दवाइयों का स्प्रे हो चुका है। परंतु जहां आम जनता रहती है, 80 वार्ड हैं, कहीं पर भी फॉगिंग नहीं हुई है, कहीं पर भी फॉगिंग का स्प्रे कहीं नहीं हुआ है। तो मैं चाहता हूं यहाँ पर भी स्प्रे हो और पूरा अजमेर शहर के अंदर इस डेंगू से बचाने के उपाय तेजी से करने चाहिए। स्वास्थ्य एक जनमानस के लिए मूलभूत आवश्यकता की चीज़ है, लेकिन जो संबंधित विभाग या अधिकारी हैं, क्या अभी दीपावली की छुट्टियों में व्यस्त है या उनका कोई उनके लिए तो पत्रकार मतलब 365 दिन ही छुट्टी है सरकारी डिपार्टमेंट का। अब आप देख लीजिए, सरकार चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, सबसे ज़्यादा जो बजट होता है शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर ही खर्च होता है। परंतु स्वास्थ्य की सेवाएं जो आपको और हमको, आम जनता को मिलनी चाहिए, वो सुविधाएं नहीं मिलती है। इतना बजट आता है, उसके बाद भी दवाइयों के लिए उनको बाजार में खरीदारी करनी पड़ती है, बाजार में डॉक्टर को प्राइवेट दिखाना पड़ता है। अगर संबंधित विभाग इस पर ध्यान देवे, हमारे संभाग का सबसे बड़ा जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय की चाहे जितनी भी पोस्टें खाली है, उसमें अगर डॉक्टर लग जाएं, नर्सिंग कर्मी लग जाएं, और जो भी लैब टेक्नीशियन है, जो मशीन चलाने वाले हैं, अगर सारे पद भर जाएं, तो ये अस्पताल भी बहुत अच्छा हो जाए और इंसानों को और हमारे जैसे जनता को, मजदूर, गरीब, जो मध्यम वर्ग की जनता है, उनको भी इलाज सुलभ हो जाए। परंतु ये विभाग के अधिकारी बस कागजों में ही काम करते रहते हैं, विभाग से निकलते नहीं हैं, फील्ड में जाते नहीं हैं। वो और जाते भी हैं तो सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं। तो मैं आदरणीय अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि अजमेर की जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कृपा करके पूरे अजमेर में दवाई का स्प्रे करावें, समय समय पर मॉनिटरिंग करें कि कहाँ पर ये बीमारी फैल रही है, डेंगू के लक्षण कहाँ पे हो रहे हैं, और पूरा सर्वे करें आसपास की। जैसे पहले कोरोना के अंदर भी आपने देखा होगा कि कोरोना में जब एक को बीमारी होती तो आसपास के घरों का भी सर्वे होता था, वैसे ही इसकी हिस्ट्री निकाली जाए कि बीमारी कहाँ से आई, किसको आई, पास पड़ोस में कौन कौन है, इससे ये बीमारी ना फैले।